तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस की तरफ से कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि CSA इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स वैकेंसीज ऑफ 2026-27 के लिए। तो ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस भी आप इसी दिनों में कर सकते हैं। विंडो जो है मॉडिफिकेशन का वो भी निकाला जाएगा, वो भी ओपन किया जाएगा, ड्यू कोर्स में आपको बता दिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम ये ट्रेनिंग वाला है। कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम के लिए सितंबर में जारी किए जाएंगे, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, रिजल्ट नवंबर में, मेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर नवंबर में, ऑनलाइन एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा, प्रोविजनल लेटर मार्च 26 में आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो एक बार इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन की देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स काफ़ी सारे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। कंपनसेशन देख लेते हैं। सैलरी 24,050 आपकी जो है बेसिक सैलरी शुरुआत में रहेगी। हर साल पहले 3 साल इंक्रीमेंट आपका 1340 के हिसाब से रहेगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते चौथे साल में जैसे 1650, छठे 5वें और छठे तक 1650, उसके बाद 2000, फिर उसके बाद 2340, ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और जो इसके अतिरिक्त अलाउंसेस और पर्क्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। Since recruitment in clerical cadre in public sector bank is done on state UT wise basis, candidate can apply for vacancies in any one state UT only. इस बात का आप ध्यान रखें। Consequently, a candidate would be required to appear for online exam in any one of the center in that particular state. However, depending upon the response, admin feasibility, etc., candidate may be allotted to a center of exam outside the chosen state UT for which vacancies he is applying. Eligibility criteria: candidate intending to apply for CSA are advised to read the detailed notification carefully. आगे एक बार देख लेते हैं। नेशनैलिटी ये सब में दिया होता है। एज लिमिट देख लेते हैं। 1 अगस्त को आपकी 20 से 28 होनी चाहिए, मिनिमम 20, अधिकतम 28। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, तो 2 अगस्त से पहले जन्म ना लिया 1997, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005, बोथ डेट इंक्लूसिव। रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी है या फिर अदर कैटेगरीज हैं उन्हें जो दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। आप अपने सर्टिफिकेट्स अपडेटेड अपने पास अब अपने सर्टिफिकेट जो हैं रिजर्व सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन वाले या अदर सर्टिफिकेट अपडेटेड अपने पास रखें। ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो एक बार धीरे धीरे देख लेते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है इसमें जो छूट ना जाए। जैसे मैंने आपको बताया EWS का है, जो आप अपने पास अपडेटेड सर्टिफिकेट रखें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन पॉइंट आ गया। 21 अगस्त को देखी जाएगी कट ऑफ, यानी कि इस दिन आपके पास जो है अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ग्रेजुएशन मांगी गई है। सिंपल सी बात है, किसी भी स्ट्रीम से। अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही इज अ ग्रेजुएट ऑन दैट डे ही शी रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप अपनी परसेंटेज भर सके, डेट भर सके कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। A candidate applying for vacancies of a particular state should be proficient in reading, writing, speaking and understanding the specified opted language of that state. तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पंजाबी आनी अनिवार्य है। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपके पास आनी चाहिए आपको। कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। That is, candidate should have certificate, diploma, degree in computer operation language, should have studied computer IT as one of the subject in the high school, college, institute. तो सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। कट ऑफ 21 अगस्त है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप देख लें एक बार। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड दैट इज इट नाउ विल बी रीड एज लेस देन 60%। इस बात का आप ध्यान रखें। 59.99 अगर आपके परसेंटेज है तो उसे 60% से कम माना जाएगा। The candidate applying shall ensure that they maintain a healthy credit history at the time of joining the participating bank. The minimum credit score will be as per the policy of the participating bank amended from time to time. Those candidate whose status with CIBIL or other similar agency has not been updated before the date of joining has to either get the status updated. तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। एप्लीकेशन फीस 175 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए, 850 अदर कैटेगरीज के लिए।
बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी अतिरिक्त आपको बॉर्न करने होंगे, वो भी आपको देने होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा, बाइलिंगुअल बाकियों के लिए, रीजनिंग जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के लिए बाइलिंगुअल रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम्ड है ये। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए केवल 20 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20, रीजनिंग के लिए भी 20, टोटल 1 घंटा आपको मिलेगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन each of the 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। तो देखिए सेक्शन वाइज भी यहाँ पर कट ऑफ रखी जाएगी, जैसे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी वो IBPS डिसाइड करेगा। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम। तो क्राइटेरिया डिसाइड करेगा IBPS की मेंस में कितने गुना बुलाने हैं। मेंस एग्जाम का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जाम। तो स्टेट वाइज और मीडियम एग्जाम देख लीजिए, जैसे अगर आप अंडमान एंड निकोबार में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में हिंदी या फिर इंग्लिश तो रहेगी, हिंदी या फिर तेलुगु रहेगा। अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस भी राज्य में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको पहले ही बता दी है। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम, ये भी आपको IBPS प्रायर बता देगा एग्जाम से पहले। और द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम आर 200 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 100 फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। 100 के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास तैयार रखें। इसमें जो इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए अन्य कोई एक्सपीरियंस है या कुछ भी सर्टिफिकेट जो इन्होंने नीचे दिए हैं उसी का आप इस्तेमाल करें। बाकी आपको ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ना है, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें। ये वो वैकेंसीज, आप एक बार वैकेंसीज देख लीजिए, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो बैंक वाइज और स्टेट यूटी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल की 1 है, टोटली 1 है। बैंक ऑफ इंडिया की कोई नहीं है। महाराष्ट्र की है 2, कैनरा बैंक 10, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई नहीं है, टोटल हो गई 13। आंध्र प्रदेश में हो गई 367, अरुणाचल में हो गई 22, आसाम में हो गई 204, बिहार में 308। तो हजारों में वैकेंसी निकली है। चंडीगढ़ में है 63, छत्तीसगढ़ में 214, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी में है 35, दिल्ली में है 416, गोवा में है 87, गुजरात में है 753, हरियाणा में 144, हिमाचल में 114, J&K में 61, यूटी में, और झारखंड में 106, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है 1170, केरला में 330, लद्दाख यूटी में है 5, लक्षद्वीप यूटी में है 7, मध्य प्रदेश में 601, महाराष्ट्र में 1117, मणिपुर में है 31, मेघालय में है 18, मिजोरम में है 28, नागालैंड में है 27, ओडिशा में है 249। तो हजारों में वैकेंसीज हैं। पुडुचेरी यूटी में है 19, पंजाब में है 276, राजस्थान में है 328, सिक्किम में है 20, तमिलनाडु में 894, तेलंगाना में 261, त्रिपुरा में है 22, यूपी में 1315, यूपी में अब सबसे ज़्यादा हो गई, उत्तराखंड में 102, वेस्ट बंगाल में 540। तो इस प्रकार हजारों में वैकेंसीज आपके लिए निकली। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप देख लें, यहाँ पर लगभग हर जगह है, हर यूटी स्टेट में है। और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, थंब इम्प्रेशन है, वो जैसा भी इन्होंने जितना भी साइज कहा है, जैसे फ़ोटो का है 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर, इस चीज़ को आप ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं। और जो भी इन्होंने कंडीशन बताई है फ़ोटो की वैसे ही आप रखें, तो ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज आर क्लेम, तो इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए हैं इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी आपके जो साथी हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।